और इंडिया बॉग डाउन लगा और इंडिया बिल्कुल ही सरप्राइज लगा, शॉक्ड हो गया एकदम। अचानक उनके साथ हुआ क्या, वो समझिए ये शायद ये श्रीलंका की टीम है। दे केम बैक वेरी स्ट्रॉन्गर, दे केम बैक स्ट्रॉन्गर एंड उन्होंने फेंटा लगा दिया। आज उन्होंने उल्टा फेंटा लगा दिया। आज अपनी क्लास दिखाई कि भाई टीम क्यों कॉन्फिडेंस दिखाती है, क्या पावर हिटिंग है। वेरी फर्स्ट बॉल जो उसने आते ही छक्का मारा है, वो आप देखे ना, क्लैरिटी, दिलेरी। आप देखे 5, 6, 7 नंबर। तो दुबे की लाठी चार्ज है दुबे। देखिए दुबे हमने पहले भी बोला है कि एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है, लेकिन बैटिंग में उसके पास ये एबिलिटी है कि वो लंबे लंबे छिक्के मार सकता है। लंबा है, लंबी रीच है और वो दूर से बॉल को खींच के ले जाता है। कहीं ये भी अगर जल्दी आउट हो जाते तो फिर बैटिंग पे बहुत प्रेशर पड़ जाना था। उसने आके बताया कि वो कितना बड़ा टैलेंट है, क्योंकि 5 नंबर पे आके या मिडिल ऑर्डर में आके 50 रन करना, 5 छक्के लगाना बहुत बड़ी बैटिंग परफॉर्मेंस थी और वापस भारत को एडवांटेज दिलवाया और अंडर द सर्कमस्टांसेस बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस थी। आखिर में फिर वही हुआ कि आप इंडिया को इन तीनों एसोसिएट नेशंस ने वन वे और अनदर थोड़ा सा चैलेंज किया, लेकिन 1-2 बल्लेबाज आते हैं, वो चैलेंज की ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। अब 10 ओवर में था इंडिया 74 पे और शिवम दुबे क्या क्लीन हिटिंग की है यार। आज उसने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके। शिवम दुबे ने खड़े खड़े छक्के मारे हैं और यकीन करो जब आप शिवम दुबे जैसे नेचुरल हिटर को देखते हो, जब आप देखते हो शिवम दुबे जैसे बैट्समैन को कि यार जिस तरह जिस फ्लो में आके वो बंदा हिटिंग करता है, बॉल को चार्ज करता है, बड़ा दिल खुश होता है यार। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमें लग रहा था कि इंडिया 120, 130, 150 मुश्किल से करेगा, लेकिन शिवम दुबे द न्यू डॉन फॉर इंडियन क्रिकेट। डॉन ही है भाई साहब। स्टार्ट स्लो हुआ है, उसके बाद जब बल्ला घूमा है तो एक ओवर में 20-20 तो आराम से पेल देता होता है। आज भी उसने 6 छक्के, 4 चौके, 31 बॉलों के ऊपर 66। क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेली और दुनिया के नंबर 1 साइड है, बट हैविंग सेड दैट हिंदुस्तान लुक्ड अ बिट मच बेटर साइड, कॉन्फिडेंट लगा। क्या हुआ कि आज ईशान किशन नहीं चला, क्या हुआ कि आज अभिषेक शर्मा नहीं चला, क्या हुआ कि आज इंडियन टीम के 2 एक्सप्लोसिव ओपनर नहीं चले, कोई बात नहीं है। लेकिन शिवम दुबे जैसे प्लेयर जब आपकी टीम में हो, आपकी टीम में हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स हो, तो फिर आपको मैच विनिंग टोटल बनाने में कोई मसला नहीं। शिवम दुबे की जो बैटिंग नजर आई है, 7 छक्के उस बंदे के बैट से आए हैं, 65 रन उस बंदे ने बनाए हैं। सिर्फ एक लड़का खड़ा हुआ है टॉप 7 बैटर्स में से, अकेला बंदा ही तो ही जा रहा था 7 छक्के उस बंदे ने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम टीम इंडिया। और अगर आज की पिच की बात की जाए तो एक डिफिकल्ट पिच थी जिसमें बल्ले में बॉल नहीं थी आ रही, लेकिन क्या ही हिटिंग की है शिवम दुबे ने। बड़ा दिल खुश होता है और दिल थोड़ा सा अफसुर्दा भी हो जाता है कि हम पाकिस्तानी ऐसा हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, कि यार कुछ फर्क नहीं है इंडिया पाकिस्तान में, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी सब सिचुएशन है। बट शिवम दुबे में जब आप शिवम दुबे जैसा या हार्दिक पांड्या जैसा हिटर देखते हो, फिर आपको ना दिल अफसुर्दा भी होता है पाकिस्तानी होने के नाते कि हम पाकिस्तानी ऐसा हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, हम पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं करते, हम अभी भी उधर क्यों अटके हुए हैं कि यार हम अभी भी 125, 130 स्ट्राइक रेट में फंसे हुए हैं। जबकि आप इस इंडियन टीम को देखो, इस इंडियन टीम में हर पोजीशन पे आने वाला बैट्समैन इंडिया को एक स्टेबिलिटी देता है, एक हिटिंग पावर देता है, एक मैच विनिंग इनिंग देता है। आज क्या बल्कि इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा कि अभिषेक शर्मा का बल्ला टोटली खामोश है इस वर्ल्ड कप में। इवन कि आज ईशान किशन भी आउट हो गया, ऊपर से तिलक वर्मा भी आउट हो गया, लेकिन टीम इंडिया का नाम ही इसी वजह से ग्रेट टीम रखा गया है। टीम इंडिया का नाम ही इसी वजह से बेस्ट टीम रखा गया कि इस टीम के पास हर वो प्लेयर है कि जो अच्छी और मैच विनिंग इनिंग्स दिला सकता है। इंडिया क्यों बड़ी साइड है, इंडिया क्यों वर्ल्ड क्लास टीम है, यही मेन डिफरेंस है कि वो किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करते। आता है शिवम दुबे 31 बालों के ऊपर 66 रन तो बंदा बना के जाता है और सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने मारा है। 6 छक्के वो बंदा मार के गया, 6 छक्के वो बंदा मार के गया। मतलब क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग, बड़ा ग्राउंड, बड़ी बाउंड्री, खड़े खड़े वो बंदा छक्के मार रहा था और 100 मीटर के 90 मीटर के वो बंदा छक्के मार के गया। नेचुरल पावर हिटर है वो बंदा। 6 छक्के, 4 चौके, 212 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने बैटिंग की है और मजा आ गया जी शिवम दुबे की बैटिंग देख के। स्पिनर को तो बहुत जबरदस्त छिक्के मारता है, हमने आईपीएल के अंदर जरूर उसके छिक्के ज्यादा देखे हुए हैं। भारत की तरफ से वो करने में नाकाम हो रहे थे ओवर द इयर्स, उनको प्रॉपर तरीके से क्योंकि रेगुलर खेल नहीं रहे थे तो चांसेस नहीं मिलते, तो उनको अपनी गेम की समझ नहीं आ रही थी, अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे थे। टर्निंग पॉइंट हो सकता है इन दुबे के जो करियर है। तो जिस तरह की वो बारी ले रहा था, 65 रन उसने किए हुए थे, दुबे गोइंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप एंड इन द फ्यूचर जिस तरह की उसने बारी ली है, आई एम श्योर ये बारी जो है उसके काम आएगी, उसको हेल्प करेगी
कॉन्फिडेंस में बड़ा फर्क आता है, बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क आता है, प्रैक्टिसेस में फर्क आता है, द वे यू एंटर द नेट्स, द वे यू एंटर द फील्ड। जब आपने परफॉर्मेंस की होती है ना, आपको ये फील आती है कि यार मैं यहाँ बिलोंग करता हूं, मैं यहाँ सिफारिश पे नहीं आया हूं, या मुझे सिर्फ कोच ही बैक नहीं कर रहा है, मैं डिलीवर भी करके दिया। और फिर इस तरह का अगर डिलीवर हो जाए कि हिस्ट्री बुक्स में नाम आ जाए एज आई सेड के तीसरे नंबर पे फास्टेस्ट सेंचुरी है दुबे की, एंड ही प्लेड अमेजिंगली। लेकिन मजेदार पावर हिटिंग यार, मिड ऑर्डर इनका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यार ये बहुत तगड़े हैं भाई। ये 15 की एवरेज भी कर सकते हैं, ऐसा मिड ऑर्डर इनके पास है। सिंपल बात ये है कि सिर्फ दुबे चला तो 160 हो गया। मेन स्पिनर को छक्का मार सकते हैं, फास्ट बॉलर को मार सकते हैं, तो वो टीम की डेप्थ देखे ना कितनी है, क्या जबरदस्त बैलेंस है उस टीम का, तो वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन वो गिव अप नहीं किया जब तक दुबे खेल रहा था, और ना होता तो शायद ये 200 प्लस रन हो जाते। लंबे लंबे छक्के मारे कि इंडिया जो 10 ओवर में जब हम लाइव थे 74 के ऊपर 3 आउट थे, और हम वहां से तुक्का लगा रहे थे क्योंकि इन्होंने यहाँ से होगा कैसे, यहाँ से 200 कर दिया तो बहुत बड़ा होगा, और ये 130 पे रोक ले, नीदरलैंड इनको 140 पे रोक ले, और उन्होंने पकड़ के 193 बोर्ड के ऊपर लगा दिया। तो वो पता नहीं आपने कहा था या अब्दुल्ला ने कहा था कि ये लोग रो रो के भी जिसको कहते हैं ना, इतना तो कर ही जाते हैं कि वो देख लो, अभी उनका आज बैटिंग में बुरा दिन था, उसके बावजूद 193 हमें देखने को मिल गया बोर्ड के ऊपर। जिस दिन इनका वर्ल्ड कप में अच्छी बैटिंग का दिन आ गया, जिस दिन इनके ओपनर्स चल गए, जिस दिन वो टुल्ला अभिषेक शर्मा चल गया, ईशान किशन भी उसके साथ चल गया, तब तो तूफान ही मचेगा। क्योंकि अगर अभी इतना ज्यादा इन्होंने एंड के ऊपर से अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा दी है, शिवम दुबे इनको एक बड़ा स्टार मिला है, एक वो मिडल ऑर्डर में भी बैटिंग करना जानता है। अरसे से मैं इस दुबे को देखता हुआ आ रहा हूँ, और सुना था ये बड़ा खतरनाक हिटर होता है, लेकिन इस की हिटिंग को एशिया कप में देखा है और इस वर्ल्ड कप में देखा है, पहले न्यूजीलैंड वाली सीरीज में। इस बंदे को ना अपनी हाइट का बहुत बेनिफिट है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, ये 6-6.5 फुट का, तो मुझे लगता है कि 6.3 तो है ये कम से कम, तो ये बहुत लंबा है, इसको हाइट का बहुत बेनिफिट है। जहां पे शॉर्ट बॉल पे बैट्समैन फंसते हैं, वहां पे ये शॉर्ट बॉल पे बहुत अच्छी हिट करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पे 31 आखिरी 5 ओवरों में 75 मारा है, 75 रन इन लास्ट 5 ओवर्स, 75 मारा। और इसमें दुबे देखो, दुबे जब स्टार्ट में स्लो खेला था, उसके बाद जब उसका बल्ला घूमा उसने बहुत तेज खेला, तो 75 रन मारना लास्ट 5 ओवर्स के अंदर, और अगर 120 मारा है 10 ओवर में। लेकिन ईशान किशन तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज एक बड़ा अनलकी डिसमिसल उसके सामने आ गया, वरना शिवम दुबे तो यार इस अपना ईशान किशन इज ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट मैनर। पूरी टीम कहीं ना कहीं अर्ली ऑन स्ट्रगल करती हुई दिख भी रही होती है। हालांकि जब शिवम दुबे वॉक इन किया था उस वक्त आइडियल फेस नहीं था, बॉल इतनी अच्छे बल्लेबाजों के बल्ले पे नहीं आ रही थी, हालांकि विकेट पे कोई डीमंस मौजूद नहीं थे, ऑड बॉल यहां ग्रिप कर रही थी। लेकिन शिवम दुबे और ईशान किशन तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मैनर में ऑपरेट करें। पिछले गेम में भी 17 बॉलों में 27 रन शिवम दुबे के थे और ऊपर 77 थे, और वो इनफ थे इंडिया के लिए, पाकिस्तान को एक ऐसे टोटल देने के लिए जो कि उनकी रीच से बाहर था। एंड सेम इज द स्क्रिप्ट टुनाइट, 193 विदाउट एनी फस। मतलब 10 ओवर पे 74 पे ऐसा लग रहा था कि बॉस आज 160 170 तब भी इंडिया गेम निकाल जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 11वें ओवर में 2 रन आए, फिर 12वें ओवर में 13 रन, फिर 13वें ओवर में 19 रन, फिर 16वें ओवर में 15 रन, 17वें ओवर में 20 रन, 19वें ओवर में 21 रन और आखिरी ओवर में 13 रन। ये 19वें ओवर में जो हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के मारे हैं, मैं तो अभी तक उसको देख के हैरान हूं। वो शॉट ऐसा लगा जब हवा में गया कि अभी कैच होगा, ये निकला। लेकिन भाई ऐसी ब्रूट फोर्स के विजुअली तो लग रहा था कि अंदर ही चली जाएगी, क्योंकि अहमदाबाद की डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो जिस ईज के साथ बाउंड्री पार करके गई है, इट वाज फिनोमिनल एफर्ट बाय हिम। मतलब ब्रूट फोर्स के ऊपर मैं हैरान था। बट शिवम दुबे इज अ ग्रेट न्यूज। बट यार मैसिव लाइकिंग फॉर शिवम दुबे है, क्योंकि जो जिस मेंटल स्टेट के अंदर शिवम दुबे कर रहा है ना, इट वाज एन इनिंग्स ऑफ 2 हाफ्स। 2 तरीकों की इनिंग्स थी। पहली इनिंग्स में इंडिया वाज अ बिट स्ट्रगलिंग, नॉट कमिंग टू द पेस ऑफ द विकेट, बैटर्स इतना इजीली स्कोर नहीं कर रहे थे, इट वाज अ क्वाइट ऑफ अ स्ट्रगल टू फाइंड द रिदम। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके ने शिवम दुबे ही फाउंड हिज रेंज लाइक। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको पता होगा भारत ने जब पाकिस्तान को हराया एंड हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे, तो हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में शाहिद अफरीदी को आउट किया था। एंड उन्होंने जिस तरह से नो लुक आउट किया था, मतलब आउट करने के बाद पीछे मुड़ के देखे भी नहीं, वो सीधे चलते जा रहे थे जैसे कोई उनको पता ही था कि वो कैच पकड़ा जाएगा। एंड वो जो स्टाइलिश एक्शन था, जो ऑरा दिखाया शायद हार्दिक पांड्या ने, वो बहुत काबिल तारीफ था। एंड इससे पता चल रहा था कि वो कितने कॉन्फिडेंस थे एंड उनको पता था कि कैच जरूर पकड़ा जाएगा। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में वो थोड़ी बहुत नोकझोंक हो रही है कि हम हारे तो हारे, लेकिन इस तरह से हारे कि इससे बच्चे हैं। एंड वहाँ पे ये बात हो रही है कि इस तरह से नहीं हारना चाहिए था हमको। एंड
जो हार्दिक पांड्या ने किया है इंडियन बॉलिंग के लिए किया है वो पाकिस्तान बॉलिंग से बहुत अच्छा था। पाकिस्तान ना ही बैटिंग में अच्छा किया, ना ही बॉलिंग में अच्छा किया, ना ही फील्डिंग में अच्छा किया। एंड इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा मैच में हरा दिया है। एंड इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया रो रही है। तो आप तो देख सकते हैं कि उनका क्या हालत है, क्योंकि उनको तो हारना ही था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान के नज़रिए से, पाकिस्तान के कंपैरिजन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे।